लोग क्या करके चले जाते हैं और लोगों को क्या करना चाहिए, मैं क्यों उस पर 1 घंटा प्रवचन करूं। जो कुछ भी प्रश्न होता है, अपनी स्वयं की साधना, अपने स्वयं के विकास, अपने को प्रभु की कृपा क्यों रुकी हुई है, मेरे अंदर के जो कषाय है, विकार है, उस पर मैं स्वयं कैसे ऊपर उठूं, इसके लिए तो प्रश्न ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि हाँ, इन विषयों पर आपको प्रश्न पूछना चाहिए। लोग क्या है, समाज क्या है, उनको कैसे सुधारा जाए, तो ये ऐसा नहीं होता। विश्व कल्याण की भावना प्रत्येक ग्रंथों में, प्रत्येक शास्त्रों में लिखी गई है, लेकिन केवली भगवान के द्वारा विश्व कल्याण, समाज कल्याण होते हुए कभी भी देखा नहीं गया। कुछ चीज़ें जो होती है वह क्रियात्मक न होकर के भावनात्मक होती है, कि हम भाव रख सकते हैं कि हाँ, जगत के सारे लोगों के हृदय में जिनेंद्र भगवान के लिए भक्ति जागृत हो, प्रेम जागृत हो, आत्मीयता जागृत हो, हम भाव रख सकते हैं, लेकिन सबके लिए ऐसी कोई साधना विधि हम बोल नहीं सकते। ये तो आपके पहले प्रश्न का जवाब हो गया। दूसरा क्या था? हाँ, नहीं, सिविल से मतलब नहीं होता। संसार में जीव है, हम सब जीव है। कपड़े कैसे पहनते से कोई लेना देना नहीं होता। संसार का प्रत्येक जीव है। ये प्रभु दर्शन, प्रभु की महिमा, और जो व्यक्ति जिस व्यक्ति से जितना ज़्यादा प्रेम भाव रखता है, वो उस व्यक्ति के बगल में ज़्यादा देर तक गुजारना चाहता है। कोई व्यक्ति आता है और चला जाता है तो उसका उतना ही प्रेम होगा। कोई व्यक्ति ज़्यादा बैठता है, इसका मतलब ये नहीं कि वह भगवान से प्रेम करता है। हो सकता है उसको पैसे से प्रेम होगा और पैसे मिलेंगे भगवान की पूजा करके, इसलिए 4 पूजा करते होगा। तो हम नहीं कह सकते कि कौन व्यक्ति किस उद्देश्य को लेकर के परमात्मा के पास बैठा है, हमें कैसे निर्णय करें। तो साधक स्वयं जानता है कि मैं मेरे प्रभु के बगल में क्यों बैठा हूँ, किस लिए बैठा हूँ, क्या चाहता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं अभी लोग आने दो, फिर बाद में दे देते हैं। क्रोध नहीं करना का नियम कभी नहीं होता, दया करने का नियम होता है, करुणा करने का नियम होता है, क्षमा करने का नियम होता है। मैं क्रोध नहीं करूँगा, मान नहीं करूँगा, मायाचार नहीं करूँगा, मैं लोभ नहीं करूँगा, ये बोलना ही व्यर्थ है। अब इमली बोलेगी कि मैं खट्टी नहीं होऊंगी, अब कहाँ खट्टी नहीं होएगी वो कहाँ बोलेगी, बताओ खट्टी नहीं होएगी। मिर्ची बोलेगी मैं तीखी नहीं होऊंगी, मैं आज किसी को तीखी नहीं लगूंगी। मिर्ची के अंदर जो गुण भरे पड़े, तो वो क्रोध करना अथवा नहीं करना का बात नहीं है। बात ये चलती है कि आपके अंदर जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार आदि आदि दुर्गुण बहुत भरे पड़े हैं। भगवान कहते हैं ये नहीं करने का नियम लेना मतलब क्या होता है। भगवान कहते हैं कि तुम दया करने का नियम लो, तुम करुणा करने का नियम लो, तुम विनय करने का नियम लो, क्योंकि तुम क्रोध तो अनंत काल से कर ही रहे हो। आज कर डाले तो कौन सा कांड कर लिया तुमने, वो तो करते ही रहोगे बेटा, वो तो आते ही रहेंगे परिणाम। तो दया करना, ज़्यादा से ज़्यादा दया का एवरेज ज़्यादा बढ़े, ये हमें ध्यान रखना है कि क्रोध अगर हम 300 बार करते हैं तो 700 बार दया करने का नियम ले लो। तो हम छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर कर सकते हैं, बस यही है। जैसे आप अपने मम्मी को थोड़ा सा अंगूठे में खरोच आ गई और डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर थोड़ा सा किसी चीज़ में बिजी था, तो आप डॉक्टर के सामने कितना गिड़गिड़ाओगे। बस इतनी सी खरोच है अपनी माँ के पैर में, 2-4 बूंद खून निकला है, और आपका डॉक्टर कहीं दूसरे पेशेंट को देख रहा है, तो आप उस डॉक्टर के पास जाकर के कितना गिड़गिड़ाओगे। हाँ, आपकी मम्मी के पूरा अंगूठा कट गया,
और लटक रहा है वहां, और डॉक्टर कहीं बिजी है, अब तुम जाके कितना गिड़गिड़ाओगे? आपकी मम्मी का पूरा घुटना और पैर कट गया, चितड़े उड़ गए, किसी के भी XYZ, किसी अपने ऊपर मत लेना, अच्छा नहीं लगता ऐसी अशुभ बातें। तो आप अपनी मम्मी के लिए उस अवस्था में डॉक्टर कहीं भेजिए तो कितना गिड़गिड़ाओगे? और अत्यंत हार्ट अटैक की मान लो किसी व्यक्ति की अंतिम स्टेज आ गई, बस 3-5 मिनट में अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो कंपाउंडर बोलता है कि भैया चले जाएगा, डॉक्टर तो अंदर OPD में बैठे हैं, ऑपरेशन थिएटर में बैठे। अब वहां जाकर के तुम कितना गिड़गिड़ाओगे? आदमी को जितनी जरूरत होती है उसी हिसाब से वह गिड़गिड़ाता है। तुम्हें भगवान की कृपा की जितनी जरूरत होगी तुम भी ऑटोमेटिक उतना शिखर पर जा करके ऑटोमेटिक तुम नमस्कार कर लोगे। खुद के दिमाग को थोड़ा पूछ लो कि तुम्हें खुद को अभी भगवान की कृपा की कितनी जरूरत है। जितनी कृपा की जरूरत होगी उतना सम्यक प्रणम्य अपने आप होता चला जाएगा। इसमें कोई गूढ़ विद्या नहीं है, कोई मैं आपको शिविर लगा करके नहीं सिखा सकता, ये अपनी अपनी भूख की बात है। मान लो एक लड़का अपनी माँ से प्रेम करता ही नहीं है, माँ से प्रेम करता ही नहीं है, बस वो हिस्से में आ गई है इसलिए पालता है। अब वो माँ मान लो हार्ट अटैक से मर रही है, वो लड़का डॉक्टर के सामने जाके कितना गिड़गिड़ाएगा? समझ में आ रहा है? तू अगर अपनी माँ से प्रेम करता है तो जितना दर्द बढ़ता चला जाएगा उतना तू डॉक्टर के सामने ज्यादा गिड़गिड़ाएगा, और वो भाव, वो आंसुओं की धाराएं, वो सारे पश्चाताप, अरे जमीन ले लो, जायदाद ले लो, कुर्बान कर दो, बस मेरी माँ को बचाओ, तुम बोलोगे। तुम्हारे भगवंतों के प्रति जो प्रेम होगा और तुम्हें भगवान की कितनी कृपा की जरूरत है, अगर ये दोनों चीजें जिस दिन तुम्हारे सामने आकर के उपस्थित हो जाएगी, ऑटोमेटिक तुम्हारे द्वारा भगवान को जो नमोस्तु की जाएगी वो संसार के सबसे सुंदर नमोस्तु मानी जाएगी। लेकिन मैं कोई शिविर लगा करके नहीं दे सकता इसको, मार मार करके किसी को थोड़ी कहा जा सकता है कि भाई अपनी माँ से बहुत प्रेम कर, वो तो मन की बात है। टेक्निक नहीं है, टेक्निक नहीं काम करता है इसमें, इसमें काम करती है तड़प, भूख, प्रेम। जैसे मैंने आपको कहा कि जब अपनी माँ से आप प्रेम करते नहीं हो और माँ को जख्म हो गया, घुटना टूट गया, पैर कट गया, हार्ट अटैक आ गया, तुम ज़्यादा तड़पोगे ही नहीं, खुद ही इंतज़ार करोगे कोई डुकरी निपट जाए। थोड़ा बहुत दुनिया को दिखाने के लिए कहीं भर्ती कर दोगे, बाहर आके बैठ जाओगे, हाँ ठीक है डॉक्टर साहब आप देख लो अपने हिसाब से कर लो, हम तो है कर लेंगे, फीस भर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर धुकधुकी लगी रहेगी। तो ये चीज़ है, हकीकत हमने आंखों से देखे है, क्या कर सकते हैं। अब एक व्यक्ति आ गया अभी झांसी में देता, महाराज जी बस मम्मी के अटैक हो गया, ये सब हो गया, बस आप तो आशीर्वाद दे दो, जो कुछ भी उनका होना है वो सब व्यवस्थित हो जाए, ज़्यादा तकलीफ में ना रहे, बस मरण भी हो रहा है तो अच्छे से हो रहा है। मैंने कहा क्यों भाई, घर जाएगी, अभी 15 साल उम्र है उसकी। अच्छा महाराज ऐसा है क्या? वो सुनना नहीं चाह रहा था ये वाक्य। क्या कर सकते हैं, महसूस तो हम सब सुनते समझते सब है, घर गृहस्थी है, नाना प्रकार की बातें, बुद्धि का जिसका जितना विकास, तो ये बात होती है। इसलिए साधना करते समय आप लोगों को बहुत बड़ा है, और आप लोगों को मंत्र स्तोत्र पूजन पाठ चालीसा व्रत नियम के फल अभी के अभी क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हम लोग बोलते हैं, करते हैं, सारी दुनिया देख रही है, मैं मुनि बन के घूम रहा हूँ और तुम पुजारी बन के घूम रहे हो, तुम मंदिर आते जाते पूजा करते जाप करते। मैंने अपनी साधना की शुरुआती अवस्था में भी यही प्रश्न उत्पन्न होते थे कि क्या मैं बस मुनि बना हूँ और मुनि व्रत का पालन करूँगा और बस माला फेरते फेरते केशलोच करते करते क्या ऐसे ही माला फेरते फेरते प्राण छोड़ दूंगा, बस इसके लिए बस हो गया मेरा मुनि बनना, क्या उससे होगा क्या भाई, पुण्य कमा लूँगा, पाप काट लूँगा, उससे क्या होगा, पुण्य कमा लूँगा, पाप काट लूँगा, उससे क्या होगा, स्वर्ग चला जाऊँगा, उससे क्या होगा, नरक नहीं चला जाऊँगा, अरे अगले जन्म के लिए नरक नहीं चला गया तो कौन सा बड़ा काम कर लिया मैंने। तो धीरे धीरे जब साधना की बातें और साधना के फल चाहिए था मुझे,
तो प्राय करके जो लोग होते हैं ना, वो ये बोलते हैं मन एकाग्र नहीं हो रहा है, मन भटकता है, मन में गंदे विचार आते हैं, मन में असभ्य विचार आते हैं, इसलिए मेरे को मंत्र में मन ही नहीं लगता तो मंत्र का फल कैसे मिलेगा, पूजा में मन नहीं लगता तो पूजा का फल कैसे मिलेगा, भगवान में मन नहीं लगता तो ध्यान में भगवान नहीं आते तो फिर भला कैसे होगा। तो हम लोग कुछ ऐसी बातें दिमाग में लेकर के जीवन जी रहे हैं, और सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम क्या करते हैं, मन एकाग्र हो जाए, लीन हो जाए, भाव आ जाए, ये आ जाए, ऐसी कल्पना करके भी हम लोग जीवन जी रहे हैं। जबकि मैं इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं मानता। अगर आपको सही में अपने कल्याण करना है, हित करना है, तो कोई मन लगाने की, मन एकाग्र करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके कोई मूल्य नहीं है साधना के क्षेत्र में। मैंने अपने जीवन में स्वयं को 2 प्रश्न पूछे। अविचल सागर तू प्रेम किसे करेगा, और अविचल सागर तू किसे कितना प्रेम करेगा। 2 शब्द हैं। कौन से? अविचल सागर तो प्रेम किसे करेगा और कितना करेगा। अब आप लोग लिख लो कागज में, आपके जीवन में कौन है? आपकी माता, पिता, पति, पत्नी, पुत्र, जमीन, जायदाद, कपड़ा, सोना, चांदी, जूते, चप्पल, खाना पीना, ये चीजें है कि नहीं है? है। तो आप इन सारी चीजों को प्रेम करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। एक तो हो गया कि आप इनको प्रेम करते हो, ये आपके लिए एहसास आता है इसका। दूसरा एहसास है कितना प्रेम करते हो, मात्रा कितनी है, ये चेक करो। तो आपको क्या करना है, जीवन के किसी मोड़ पर अगर आपको कल्याण मंगल की इच्छा हो जाए तो 2 चीजें ठीक करना। एक तो मुझे प्रेम किसे करना है और कितना करना है। तो पहले तो आप अपने भाग्य में जो जो चीजें आपको मिली ना, उसका लिस्ट निकालो। तो आपके भाग्य में जैन कुल है क्या नहीं है, जिनेंद्र भगवान है क्या नहीं है, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय, साधु परमेष्टि आपके भाग्य में है क्या नहीं है, आपके भाग्य में आपके माता पिता, पति पत्नी है क्या नहीं है, पुत्र पुत्रिया, जमीन जायदाद, मकान, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, सोना चांदी, जूते चप्पल आपके भाग्य में है क्या नहीं है? है। ये सबकी लिस्ट निकालो। अब लिस्ट निकालने के बाद आपको क्या करना है, टिक लगाना है। क्या मैं भगवान से प्रेम करता हूं? क्या मैं अरहंत से प्रेम करता हूं, सिद्धों से प्रेम करता हूं, आचार्य उपाध्याय साधु से प्रेम करता हूं, पति से प्रेम करता हूं, पत्नी से प्रेम करता हूं, पुत्र से प्रेम करता हूं, कपड़े से प्रेम करता हूं, सोना चांदी से प्रेम करता हूं, भोजन से प्रेम करता हूं। अगर जहां जहां आपकी चेतना हाँ बोलती है, पहले तो वहां टिक लगाते चले जाओ। ईमानदारी से टिक लगाना। वहां झूठ बोलोगे तो कुछ नहीं मिलेगा बदले में। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न मैंने बोला था, किसे प्रेम करते हो वो टिक लगाओ, और अब लगाना है कि कितना प्रेम करते हो। अब वहां तुम्हारी परीक्षा आएगी कि पति को कितना प्रेम करते हो, पत्नी को कितना प्रेम करते हो, और 3 लोक के नाथ को कितना प्रेम करते हो, पुत्र को कितना प्रेम करते हो, जूते चप्पल को कितना प्रेम करते हो, और नमोकार मंत्र को कितना प्रेम करते हो। तो प्रेम हम किसे करते हैं और कितना करते हैं, ये जीवन की सारी जमा पूंजी होती हमारी। आप पूरे जीवन भर यहां जीवित रहे, पूरी आत्मा, पूरी 5 इंद्रिया और पूरा मन आपको मिला, आपके कलेजे में प्रेम की धारा बहने लगी, और आपने पूरे जीवन भर जितना प्रेम अपने भोग की वस्तुओं को किया, पति को किया, पत्नी को किया, माँ को किया, पिता को किया, पुत्र को किया, सोना चांदी कपड़े लत्ता हीरे जवाहरात को तक प्रेम करना नहीं छोड़ा। क्या आज आप ये बोलने के लिए तैयार हो कि आप किसी भी अरहंत परमेष्टि से प्रेम करते हो? मैं आपको ये नहीं पूछ रहा कि आप आस्था रखते हो कि नहीं रखते, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप विश्वास करते हो कि नहीं करते, मैं आपको ये पूछ नहीं रहा हूँ कि आप रोज़ मंदिर आते हो कि नहीं आते, आपको मंदिर आकर के कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा नहीं लगता, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये भी नहीं पूछ रहा हूँ कि रोज़ आए बिना आपका मन नहीं लगता घर में, मुझे ये भी नहीं जानना। मुझे दुनिया भर की पंचायत न बताना, सिर्फ ईमानदारी से एक ही शब्द पूछूंगा, क्या आपने कभी अपने जीवन में जैसे पिता को प्रेम करना है, माँ को प्रेम करना है, पति को प्रेम करना है, पत्नी को प्रेम करना है, पुत्र को प्रेम करना है, भोजन को प्रेम करना है, संसार की जो चीज़ तेरी थी, जो तेरी नहीं थी, उसको भी तुम्हें प्रेम करना ज़्यादा ज़रूरी समझा और ज़रूरी से ज़्यादा प्रेम किया,
तो क्या आपको कभी लगा कि जैसे मैं मेरे जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए मेरे माता से प्रेम करता हूँ, पिता से प्रेम करता हूँ, पत्नी से प्रेम करता हूँ, पति से प्रेम करता हूँ, पुत्र से, अपने को आनंद प्राप्त करने के लिए तुम उनको प्रेम करते हो, तुम्हें उनको प्रेम करते समय पाप आ रहा है कि पुण्य आ रहा है उसकी फिक्र कभी होती है? ना तुम भगवान से प्रेम करते हो, ना कोई लेना देना है, लेकिन 24 घंटे पुण्य पाप की बातें करते हो। दिक्कत यहां है, किस लिए आपको भगवान से प्रेम करने की कभी भी जरूरत पड़ी ही नहीं है। मुझे किसी स्त्री से, किसी पुरुष से, किसी भोजन से, किसी कपड़े से बहुत प्रेम करना है, यह दिमाग में चतुराई हमेशा चलती है। दिमाग सोची समझी प्लानिंग से काम करता है कि पति तो भैया बहुत अच्छा मिला, शादी तो सही जगह, अब तो बहुत प्रेम करेंगे। तुमने ये सोचा है, उसका रूप देख लिया, लावण्य देख लिया, सौंदर्य देख लिया, कांति देख ली, चतुराई देख ली, विशेषता देख ली, और तुमने ये निर्णय लिया कि मुझे इसको बहुत प्रेम करना है। तुम्हें ये प्रेम का शब्द का जो एहसास है वो किसी स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, जूते चप्पल तक के लिए दिमाग में पैदा होता है। 3 लोक के नाथ को देखने के बाद जीवन में एक बार भी नहीं लगा कि मुझे भी इन महापुरुषों से प्रेम करना है। तुम्हें प्रेम शब्द का यहां इस्तेमाल ही नहीं किया। प्रेम हमेशा महापुरुषों से ही होता है। मोह, राग, प्रीति, अनुराग, स्नेह, काम भावना, यह सब संसारी जीवों से होता है। यह तुम्हें संसारी जीवों को देना चाहिए था, लेकिन तुमने क्या किया? तुम्हारे हृदय का जो प्रेम था, जो पंच प्रेमिष्टि को लिए बहना चाहिए था, वो तुमने नवमल द्वार बहेगिन शरीर पर उड़ेल दिया पूरा। तो ऐसा क्या है कि जीवन में सारी पुद्गलिक पदार्थों को पर प्रेम करने का ख्याल आया, लेकिन महापुरुषों पर प्रेम करने का ख्याल नहीं आया। इसके कारण क्या है? क्योंकि हमें प्रेम करने का निर्णय हम वहां लेते हैं जिस चीज से हमारा मनोरंजन होता है, और जिनेंद्र भगवान की वितराग मुद्रा से हमें कोई मनोरंजन नहीं मिलता। उते से हमें देखने के बाद पुण्य चाहिए, पाप कटवाना है, ताकि हम घरे जाकर के मनोरंजन कर सके। दिक्कत यहां है ही नहीं, हमें भगवान से कोई लेना देना ही नहीं है। एक व्यक्ति अपनी मां से प्रेम करता है, मां को प्रेम करने का आनंद प्राप्त करने के लिए। मां से कोई फल चाहिए क्या? एक व्यक्ति अपने पुत्र से प्रेम करता है, पुत्र का प्रेम पाने के लिए, प्रेम का आनंद लेने के लिए। इतने से पालने से बच्चे उठा करके हम उसको प्रेम देते हैं, ताकि उसको प्रेम करने का हम खुद आनंद ले सके। वो स्वयं को आनंदित करते हैं हम उसको प्रेम करके। जिस समय हम अपने बालकों को प्रेम कर रहे होते हैं, उस समय हमारा हृदय आनंद से भर जाता है, और जो हमारा प्रेम प्राप्त कर रहा होता है उसका हृदय भी आनंद से भर जाता है। तुम भगवान के पास जब भी आए, क्या तुम भगवान को देखने का, भगवान के देखने करके आनंद लेने के लिए आए? क्या बाकी चीजों का आनंद चाहिए था, वो आनंद कम पड़ रहा है इसलिए तुम भगवान के पास आए? समझ में आ रहा है? अब तुम्हें मैं कहूं कि भगवान में मन एकाग्र करो, तुम्हें मन की एकाग्रता चाहिए नहीं है। तुम्हें वहां घर गृहस्थी में जो तुम्हारे सूजा, सुइया, पिन, अल्पिन, टल्पिन चुभ रही है, वहां का तुम्हारा आनंद खराब हो रहा है। मौज मस्ती, मनोरंजन की चीजें वहां पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं रही है। तो किसी ने कहा कि भाई इते आ जाओ, इते ऐसा ऐसा कर लो तो उते सबरे ठीक हो जाए। तो तुम्हें वहां का आनंद पूरा भोगना है, इसलिए तुम आकर के दर्शन पूजन अभिषेक करोगे तो तुम्हारा यहां कभी मन लग ही नहीं सकता, क्योंकि मन वही लगता है जहां तुम्हारा प्रेम होता है। जहां तुम्हारा प्रेम नहीं है वहां मन कभी लगता ही नहीं है। तुम जाप कर रहे हो इसलिए तुम्हारा मन जाप में लग जाए। अगर तुम ऐसा सोच के बैठे हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई दुनिया में नहीं व्यक्ति होगा कि महाराज मैं तो जाप में बैठा, मेरा मंत्र मंत्र में लगता नहीं। नमोकार मंत्र के अंदर अरहंत है, सिद्ध है, आचार्य है, उपाध्याय, साधु परमेष्टि के नाम लिखे। तुम्हारा उन 5 नग्न साधुओं के साथ क्या प्रेम है, क्या आत्मीयता है, क्या लगाव है, क्या लेना देना तुम्हारा? तुम्हें मंत्र किसी ने पढ़ने के लिए कहा कि जय पढ़ लो, जय ठीक हुई है, उसके चक्कर में तुम इसको बड़बड़ा रहे हो। मंत्रों का आनंद लेना ही जिसका स्वभाव बन जाएगा उसको मंत्र का आनंद मिलेगा। ये बहुत जटिल चीज है। आप लोग ऐसी जगह चक्का जाम करके बैठे हो कि आप मुझे आपको एबीसीडी से शुरुआत से सारी चीजें समझानी पड़ेगी। मतलब हम मां के पास जाते हैं मां को प्रेम करने का आनंद प्राप्त करने के लिए, ना वहां पुण्य आ रहा है क्या पाप आ रहा है, कभी दिमाग में ख्याल आया क्या? हम पिता के पास जा रहे हैं पिता को प्रेम करने का आनंद लेने के लिए, पत्नी के पास जा रहे हैं पत्नी को प्रेम करने का आनंद लेने के लिए, पति के पास जा रहे हैं पति को प्रेम करने का आनंद, पुत्र के पास जा रहे हैं पुत्र को प्रेम करने का आनंद लेने के लिए।
जा रहे ना, जाते रहते हैं, कहीं भी जाते हैं हम लोग। तो यहां किसका आनंद लेने के लिए तुम आए थे? क्या इस परमात्मा का आनंद लेने के लिए आए थे? अरहंतों के जिनबिंबों का आनंद तुम्हें आता इसलिए आए थे? क्या वहां का आनंद बरकरार रहे इसलिए आए थे? इसलिए तुम्हारा यहां जब आनंद चाहिए नहीं, इनको देखने का आनंद ही तुझे जब महसूस नहीं करवाना है तो कुछ है ही नहीं मेरे पास तुम्हारे लिए कोई ट्रिक्स क्यों बताऊं मैं? ट्रिक्स क्या होती है? ट्रिक्स नहीं होती है, शिक्षा नहीं होती। कोई व्यक्ति कहेगा कि मंत्र पढ़ने के ट्रिक्स बताओ, पूजा करने के ट्रिक्स बताओ, होती ही नहीं है, होती ही नहीं, कोई विधि होती ही नहीं है। प्रेम जब हो जाता है किस व्यक्ति से तो व्यक्ति कैसे खुश होता है ये खुद का दिमाग ही जानता है। हम किसी से प्रेम करते हैं और उस व्यक्ति से हमें कुछ चाहिए होता है तो हमारा दिमाग ही रास्ता बता देता है कि मैं ऐसा ऐसा कर लूंगा तो ये व्यक्ति ऐसा दे देगा मुझे। सब बातें दिमाग बताता है। तुम्हें प्रभु कृपा, मंत्र कृपा, चालीसा की कृपा, स्तोत्र की कृपा कब मिलने वाली है, कैसे मिलने वाली है, मिलने वाली है क्या नहीं मिलने वाली है, संभव है क्या असंभव है, तुम्हारा दिमाग खुद बोलता है। हमारे मुंह से मत सुनवाओ। तुम आंख बंद करके बैठो और तुम खुद को पूछ लो कि जैसे मैं मेरे को पूछ रहा विजय सागर तुम्हें मनोकार मंत्र की सिद्धिया विद्या कुछ भी प्राप्त होगी क्या मरने के पहले? तुम्हारा दिमाग सबसे पहले ना बोलेगा। तुम स्तोत्र पढ़ो, पढ़ो ना, कोई मना थोड़ी कर रहा हूं मैं, खूब पढ़ो स्तोत्र, लेकिन एक बार खुद को पूछ लो, खुद ही खुद को पूछ लो, अविचल सागर तू फलाना फलाना स्तोत्र रोज पढ़ता है, तुझे लगता है ये स्तोत्र के अंदर जो रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां भरी पड़ी वो मरने के पहले तुझे हासिल हो जाएगी? अगर हाँ बोल दिया तो पक्का मिल जाएगी, ना बोल दिया तो कितना भी पढ़ लो कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि तुम्हारा उसके साथ कोई लेना देना है ही नहीं। तुम्हारा लेना देना है किसी और चीज से, और किसी ने कह दिया कि यहां इसको 2-4 बार पढ़ ले वो चीजें तेरी ठीक हो जाएगी, मुझे वो चीज चाहिए इसलिए तू इसको पढ़ेगा, तो वो चीजें ठीक से नहीं हासिल होती। तुम्हें जो चीज पढ़ रहे हो उसी चीज से तुम्हें प्रेम करना पड़ेगा, और तुम्हें उस स्तोत्र उस मंत्र से जब प्रेम करोगे सच्चे मन से, तुम्हें उसी दिन उसका फल मिल भी जाए और नहीं भी मिल जाए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि तुम्हें स्तोत्र पढ़ने का आनंद मिल रहा है, मंत्र पढ़ने का आनंद मिल रहा है, तुम उस आनंद के लिए तड़प रहे हो, उनको पढ़ने का आनंद लेने के लिए। तुम्हें दूसरों की चिंता क्या? 24 घंटे सिर्फ ये सोचना कि बस मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जिंदगी में, मेरी किस्मत में ऐसा ऐसा हो रहा है, ये सब चीजें कैसे ठीक हो जाए, कैसे पूजा करूं, कैसे स्तोत्र पढ़ूं, कैसे तो उसके लिए थोड़ी ना था ये चीजें उसके लिए थोड़ी ना थी। ये चीजें तुम्हारी बिगड़ी हुई चीजें ठीक करने के लिए कभी थी नहीं। कितनों ने ठीक किया? आपकी माँ 70 साल तक 80 साल तक जी के मर गई, कितना ठीक किया था उसने? मंत्र पढ़ करके, स्तोत्र पढ़ करके, पूजा करके क्या क्या ठीक किया था? तुम्हें लगता है ठीक हो गया था कुछ? उसकी भी माँ धरती पर होगी, उसकी माताएं होगी, उसकी माताएं, कितनों ने क्या क्या ठीक किया जो तुम ठीक करने के लिए इतने घुटने फोड़ रहे हो? तुम खुद पूछो इससे कुछ होने वाला है क्या? बात ये भी नहीं कि महाराज अब ये बताओ कि जब इससे कुछ नहीं होने वाला तो किससे होने वाला? किसी से भी नहीं होने वाला। मैं ये चाहता हूं कि तुम कुछ भी करके प्रभु के पास दर्शन करने का आनंद लेने के लिए दर्शन करो, पूजा का आनंद करने के लिए पूजा करो, जाप का आनंद लेने के लिए जाप करो, अभिषेक का आनंद लेने के लिए अभिषेक करो, बस यही करो और कुछ ना करो। वो तुम्हारी बिगड़ी हुई चीजें ठीक होने का लालसा सपने में क्यों? बताओ भाई, मैं कौन होता हूं गारंटी देने वाला? मैं क्यों कहूं ठीक होगा? हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए तो हो जाए, लेकिन बस साधना की ये गलती मत करो कि पूजा किसी और को, चाहते किसी और को। तो भगवान की पूजा करके अगर आपको पैसा बढ़वाना है अपने घर में, तो फिर वो पूजा कभी, पूजा का जो फल है वो तो कभी मिल ही नहीं सकता। और कोई जिज्ञासा हो तो पूछो। अगली जिज्ञासा के लिए बहन विशाखा जैन आए और अपना शंका मुनि श्री के समक्ष रखें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मुझे वैसे कोई ज्ञान तो है नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये मेरी मतलब ये एक शंका है कि जब कुंडलपुर के बड़े बाबा थे ना, तो वो मतलब उनको जो मंदिर में रखा जा रहा था ना, तो वो मूर्ति है ना टस से मस नहीं हुई
किसी भी प्रकार से सबने अपने ऊपर हाथ कर लिए और फिर सबने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन है ना, जब सब लोग फिर आचार्य श्री के पास आए कि हमने सारा सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो मूर्ति बिल्कुल भी हिल नहीं रही, कुछ नहीं हो रहा, महाराज जी अब कुछ नहीं किया जा सकता। तो आचार्य श्री ने सिर्फ इतना सा मतलब आशीर्वाद दिया ऐसे। तो महाराज जी मैं जानना चाहती हूँ कि इस हाथ में क्या था आचार्य श्री के कि वो 3 लोग की मूर्ति इतनी हल्की हो गई और इतनी आसानी से मतलब मंदिर में चली गई। जो भी पवित्र अनुष्ठान होते हैं, पवित्र प्रतिमाएं होती है, पवित्र साधु सन्यासी होते हैं, पवित्र श्रावक श्रेष्ठी होते हैं, ये जब भी किसी संकट में होते हैं, दुखदायी परिस्थिति में होते हैं, तो जो आसपास देवी देवता होते हैं, वो चाहे गृहस्थ हो पवित्र आचरण वाला, चाहे साधु हो पवित्र आचरण वाला, चाहे प्रतिमा हो, कोई भी संसार की जो पवित्रता के साथ जुड़ा हुआ जिसका जीवन है, बुद्धि है, चरित्र है, प्रतिमाएं है, जिनबिंब है, मंगल करने वाली अन्य भी मंगलकारी वस्तुएं होती संसार में, यंत्र है, तो ये सारी चीज़ों के लिए हमेशा अपने आसपास जो भी देवता होते हैं तो उनके मानस पटल पर दया प्रकट होती है कि ऐसा यह महानुभव है, महान कार्य है, महान प्रतिमा है, महान साधक है, महान श्रावक सृष्टि है, चरित्रवान, मर्यादा में रहता है, अनुशासन में रहता है, अत्यधिक पीड़ा में है, तो वो दया करके अनेकों प्रकार से सहयोग करने के लिए जो आसपास होते हैं ना वही आते हैं। जैसे अपन यहाँ बैठे हैं, मान लो मैं यहाँ संकट में आ गया तो कोई ललितपुर से लोग थोड़ी आएंगे, आप ही लोग तो आओगे, आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हो, अगर मैं यहाँ कुछ परेशान हूँ तो आप लोग आकर के परेशानी दूर करोगे और वहाँ बैठ जाओगे। बस ऐसा ही इस संसार में बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो मनुष्यों से नहीं हो पाते, तो देवताओं के द्वारा वह संपन्न हो जाते हैं। आगे अगली शंका के लिए श्रीमती सरिता जैन आए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। मेरी शंका है, आवाज बढ़ा दो ना, उसका आवाज बढ़ा दो। महाराज जी मेरी शंका है, घर के यदि बड़े लोग बड़े जैसे काम नहीं करें और छोटे उसके तुम चुप रहो, तुम छोटी हो तुम चुप रहो, सत्य को स्वीकार नहीं करते, तो उन ऐसे लोगों के बीच अपन अपने परिणाम कैसे संभालें? छोटे लोग चुप तो रहते हैं पर अपने परिणाम कैसे संभालें? जॉइंट फैमिली और ग्रस्त जीवन है। नहीं, तुम्हारा गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, इससे क्या लेना देना? कोई एहसान किया है क्या? बीच मैंने साधु लेकर के किसी पर एहसान नहीं किया और तुमने घर गृहस्थी बसा करके किसी पर एहसान नहीं किया। मैं अपने आनंद मैंने देखा, मेरा यहाँ आनंद आएगा, तुमने देखा कि तुम्हारा वहाँ बहुत मजे मिलेंगे इसलिए तुमने बसाई है। तुमने किसी पर कुछ भी एहसान नहीं किया, ना मैंने किया ना तुमने किया। इसलिए ये दया लेना छोड़ दो कि मैं मुनि हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, गृहस्थ जीवन है, ये नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हम कभी भी खुद को सही शिक्षा कभी नहीं देते। हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो गलत कर रहा है, हम कैसे करें कैसे करें। कोई नादान नहीं, कोई भोले भंडारी नहीं हो। पहली बात तो ये होती है कि आदमी जो कल्पना करता है कि मेरा एक घर हो, मेरा एक पति हो, मेरी एक सास हो, मेरे ससुराल हो, मेरा ऐसा हो, मेरा वैसा हो, मेरी किस्मत अच्छी हो, मेरा पति का स्वभाव ऐसा होना चाहिए, बड़े लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप लोग दुनिया के बारे में जो इतना अच्छा सोचते हो ना, घर में ऐसा नहीं होना चाहिए, घर में ऐसा थोड़ी होता है, बड़े लोगों का ऐसा थोड़ी किया जाता है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग अच्छा सोच रहे हो, लेकिन आप दुनिया के सबसे घटिया सोच रहे हो। आपको ये सोचने का अधिकार क्या है कि वो सामने वाला व्यक्ति ऐसा ना करे, ऐसा करे? आपको ये अधिकार क्या है? आपको ये कभी नहीं सोचना है कि किसी भी जिंदा इंसान को कैसा आचरण करना चाहिए और कैसा आचरण नहीं करना चाहिए। आप सोच क्यों रहे हो पहले ये बताओ। चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, चाहे अच्छा काम करे चाहे बुरा काम करे, आपको ये सोचने का क्या अधिकार है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए? ऐसा सोचोगे तभी आपका दिमाग ज़्यादा गर्म होता है। अब दिमाग कैसे ठंडा होता है? तो ब्याह के पहले तुम्हें चिंतन करना चाहिए था। कबे? ब्याह के पहले। अब कहाँ चिंतन करना चाहिए था? हम तुम्हें बता रहे हैं। तुम्हारा नाम कहाँ है ये? हाँ, तो हे संध्या, तुम आप ब्याह करने का मूड हो रहो। हाउ, तो ध्यान रखना संध्या, तुम जी के साथ ब्याह कर रही है, जो तुम्हारा सैया जे पति परमेश्वर होने वाला है,
वो जो तुम जिससे ब्याह कर रही हो वो संसारी जीव है, उसके पास आत्मा है, उसके पास 8 कर्म है, उसके 8 कर्म के कारण तेरे होने वाले पति के अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, कामना, वासना, अभिलाषा, छल, कपट, घृणा, मारना, पीटना, पूर्व जन्म का मित्र निकल सकता है, पूर्व जन्म का वैरी हो सकता है, पूर्व जन्म का कोई दुश्मन हो सकता है। अभी तो तुम मोटे मोटे सपने निकाल रहे हो, लेकिन 70 साल उसके साथ जिंदगी निकालना है। कब कहाँ किस कर्म के उदय में वो तेरे साथ आकर के गाली गलौज, नफरत, घृणा, दुनिया भर की कुटाई पिटाई सब कर सकता है। तुम्हें ब्याह करने हो तो बताओ, क्योंकि तुम जिसके साथ भी ब्याह करोगे उस लड़के के पास एक आत्मा होगी, 8 कर्म होंगे, 8 कर्म के होने के कारण उसके अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ सारे दुर्गुण भरे पड़े होंगे। तुम्हें अगर उस दुर्गुण की बिना शिकायत करते हुए उस पति के साथ रहना है तो ब्याह कर ले, नहीं तो चुपचाप आचार्य विद्यासागर जी में चल ले। बाद में चुई 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 काय कर रही है? हे संध्या, तू जिस मोड़े के साथ ब्याह कर रही उसकी है रामायण, जो जिसके साथ तू ब्याह कर रही उसकी माँ बेटी डोकरी होते पे, वो भी पूर्व जन्म की मित्र हो सकती है, पूर्व जन्म की वैरन निकल सकती है, निंदा कर सकती है, आलोचना कर सकती है, घृणा कर सकती है, कूट सकती है, मार सकती है, तेरी जमीन जायदाद तुझसे छीन सकती है, अपने दूसरे भाई बच्चे को दे सकती है, तेरे पति को कुछ ना देगी, वो तुझे पसंद कर सकती है, ना पसंद कर सकती है, झूठे आरोप लगा सकती है, दिन भर काई 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 तेरे कानों पर बना। तू बता संध्या, तू 8 कर्म धारण करने वाले उस सास के घर में जाएगी क्या? नहीं जाएगी, क्योंकि वो आत्मा है, उसके अंदर 8 कर्म है। 8 कर्म धारण करने वाला आत्मा जयी करता है। 8 कर्म धारण करने वाला आत्मा कोई क्षमा, दया, करुणा, ब्रह्मचर्य की साधना करने के लिए थोड़ी बैठा है वह गृहस्थी बसा करके। तो बता संध्या, तू किसी की बहू बनेगी कि नहीं बनेगी? ए संध्या, तू ब्याह कर रही है तो ब्याह थोड़े खाली सैया जी थोड़ी मिले, ननंद भी तो मिले। तो संध्या सुन, जो तेरी ननंद होगी वो तू जाएगी वहां 30, 40, 50 साल तक उसके साथ रहना है। वो पूर्व जन्म की वैरन होगी, नफरत करने वाली होगी, द्वेष करने वाली होगी, घृणा करी होगी। वो आत्मा तेरे पूर्व जन्म की मित्र भी निकल सकती है, दुश्मन भी निकल सकते। तू बता उते जाएगी कि नहीं जाएगी? तो पहले से प्री प्लानिंग करके चिंतन करके उते जाती तो आज अविचल सागर जी का गला नहीं घोटती कि वो ऐसा कर रहे, वो वैसा कर रहे। तुमने जिससे ब्याह करो उसके पास 8 कर्म है क्या नहीं है? जेठ, देवर, देवरानिया, सास, ससुर के पास 8 कर्म है क्या नहीं है? जब 8 कर्म धारण करने वाले लोगों से तुमने एक ब्याह करके होता रिश्तेदारी जोड़ी है, तो 8 कर्म के उदय में जो जो वहां कांड हो गए तुम्हें उसकी शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। तो आज के बाद नो शिकायत, ठीक है? जे ऐसा जो जैसा कर लो, तुम्हें तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा बन करके जो हो रहा है बस देखते जाना है, देख करके आनंद बनाना है। और क्या बोलना है? ये संसार है, बोलो ये संसार है, ये ऐसा ही है या यही होता है? सीधी सी बात है। अगर तुम्हें लगता है कि यहां ऐसा नहीं होना चाहिए तो तू लिख के बता, 8 कर्म जिनके अंदर भरे पड़े वो आखिर करेगा क्या? करेगा क्या वो? इसलिए माता, मनुष्य के मानस पटल पर एक बहुत बड़ा दुर्गुण पनपता है। हमें लगता है सास ऐसी है, ससुर ऐसी है, पति ऐसा है, बच्चे ऐसे हैं, जेठानी ऐसी है, देवरानी ऐसी है, ननंद ऐसे है, ग्राहक ऐसे है, समाज वाले ऐसे है, कमेटी वाले ऐसे है। ये सब चीजें हम सब सही बोलते हैं और वैसा होता भी है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि वह असत्य है। क्या है कि जैसे आप खड़े हो गए बेटा, ये सबके साथ ये होता है बेटा, आप अपने ऊपर मत लेना इसको, सबकी जली पड़ी है। हाँ, दिक्कत क्या है कि एक व्यक्ति घर में है जो बार बार आकर के अविचल सागर जी को ताना मारता है, गाली देता है, निंदा करता है, आलोचना करता है। ठीक है, ये मैं 2000 लोगों को जाके सुनाता हूं और उसका सबूत भी है और वो सच भी है। तो हमें ऐसा लगता है कि वो गलत कर रहा है और मैं उसको गलती दुनिया को बता रही हूं और वो सब सच है, तो हमें थोड़ा खुशी मिलती है कि हाँ हम तो सही है, वो गलत है। लेकिन नहीं, वो गलत नहीं है, तू गलत है। गलत बर्ताव करने वाला व्यक्ति गलत नहीं होता, गलत होता है हम हमारे अंदर एक दुर्गुण पनप रहा है, इतना गंदा दुर्गुण, इतना गंदा दुर्गुण पनप रहा है हमारे अंदर। उस दुर्गुण को अगर हम दूर करेंगे ना, तो आसपास के लोग कितने भी क्यों ना तकलीफ दे, हमें तकलीफ होना बंद हो जाती है।
आपको पता है वो क्या है? हमारे अंदर एक दुर्गुण है, शिकायत करने की आदत। अब मैं आपको एक साधना बताता हूं, अगले 3 दिन तक चाहे कछु भी हो जाए तुम्हारे साथ, तुम की के साथ कोई शिकायत नहीं करोगे। आग लग जाए दुनिया में, तुम्हें शिकायत नहीं करना है, बस कोई शिकायत नहीं, किसी से मेरी कोई शिकायत नहीं। कोई प्रेम करे नहीं करे, खाना दे नहीं दे, कपड़ा दे, पैसा दे, उधारी दे नहीं दे, सम्मान दे अपमान दे, मधुर वचन बोले कटु वचन बोले, अनादर करे अपमान करे, कोई ढिशुम ढिशुम कर ले, कोई पूजा करते करते उठा ले, कोई तुम्हें इधर उठ जा इधर भगले बोल दे, कछु भी कोई कर ले, बस तुम्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है। एक बुरी आदत तो खुद की छोड़ती नहीं है। हकीकत में घर में रायता गलत व्यवहार करने वाले लोगों के कारण नहीं फैलता, जिसको शिकायत करने की आदत होती उसके कारण घर में रायता फैलता है। एक अच्छी बात बताऊं, देखो महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? दुर्योधन ने द्रौपदी को क्या बोला था? हाँ, द्रौपदी ने दुर्योधन को बोला था अंधे का पुत्र। तो अब पूछता हूं, युद्ध क्यों हुआ था? इसी के कारण। यह दुनिया की सबसे झूठी बात है। द्रौपदी ने दुर्योधन को यह बोला कि अंधे का पुत्र अंधा होता है। यह बोलने से युद्ध नहीं हुआ। दुर्योधन को शिकायत करने की बीमारी थी और शिकायत करने की आदत के कारण युद्ध हो गया। समझ में आ रहा है? देखो दूसरा उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति है, जैसे आप ही मान लो, कहीं खड़े हो चुपचाप, जैसे आपने आपको खुद दूध का धुला मानते हो ना, ऐसे चुपचाप खड़े थे, हम तो खड़े ही थे, हम तो बैठे ही थे, ऐसे बोलते हैं ना अपन। हाँ बैठे थे, तुम बैठे थे, कहीं शांति से बैठे थे, और तुम्हारी सांस आ गई और उसने लगातार 5 मिनट तक पूरी तुम्हारी आरती उतार दी। आरती उतारना समझ जाते ना? इतनी बार तो उतरी है तो 5 मिनट तक, कितने मिनट तक? लगातार 5 मिनट तक तुम्हारी झक्कास वाली आरती उतारी, अपनी जिह्वा से सरस्वती बिठा करके, और अपने कमरे में जाकर के बढ़िया अपने पति से गुल्लू 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 मीठी मीठी बातें करने में मस्त हो गई हो। तुम वहां बैठ करके सुन रहे थे। मुझे यह बताओ, सास ने ज्यादा पाप कमाया क्या बहू ने ज्यादा पाप कमाया? यही अकल नहीं थी जिंदगी में। सास ने 5 मिनट तक तुम्हारी आरती उतारी, उसने अपनी आत्मा में 1.5 किलो पाप कमाया। ठीक है? कितना किलो? 1.5 किलो। तुम बहू वहां बली भोली भंडारन बैठी थी, कछु कर ही नहीं रही थी, चुपचाप बैठी थी। उसको एक बीमारी थी, उसको गालियां देने की बीमारी थी, इसको सुनना नहीं सीखा था। उसने बोलना नहीं सीखा था, इसने सुनना नहीं सीखा था। तो उसकी 5 मिनट की आरती में से जो कड़वे 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 लाइनें थी, वो इसने अपने कानों से सुने। सुन करके अगले 6 महीने तक, 1 साल तक, 15 साल तक उस औरत ने उस सास के लिए गंदे 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 ख्याल किए, गंदे गंदे गंदी बातें की। बता, गंदा बातें बोलने वाले व्यक्ति ने 5 मिनट में 1.5 किलो पाप कमाए। उसके बाद उसने कोई पाप नहीं कमाया तुम्हारे चक्कर में, लेकिन तुम्हें सुनना नहीं सीखा था। तुमने क्या नहीं सीखा था? तुम्हारे वो जबान गंदी थी और तुम्हारे कान गंदे थे। उसने अपनी जबान से खोटा काम करके 1.5 किलो पाप कमाया, और तुम्हारे कानों में, तुम्हारे भगवान 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले हैं, तुमने अपने कान गंदे थे। तुम्हें दूसरों की गंदी गालियां, निंदा, आलोचना, घृणा, नफरत, द्वेष के शब्द ठीक से सुनना नहीं सीखा था किसी गुरु के पास जाकर के। तो वो सारे शब्द तुमने सुन लिए, सुन करके कलेजे में, फेफड़े में, किडनी में, आंतड़ियों में संभाल के रखे, और जब जब सांस बाहर आ गई, अगल बगल में याद आ गई, दिख गई, ऐसी कलमुई, ऐसी चीज है, लंगड़ी हो जाए, अंधी हो जाए, बदकिस्मती इसकी, ऐसे 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 उंगलियां चटका करके पूरे मायके में रायता फैलाया, कलेजे में द्वेष रखा, घृणा रखी, नफरत रखी। उसने पूरी जिंदगी में सिर्फ 5 मिनट में 1.5 किलो पाप कमाया, और तुमने 1,500 किलो पाप कमाया। ध्यान रखना,
गलत कार्य करने वाला तुम्हारे साथ जितना पाप नहीं कमाता, उतना तुमने सुनना नहीं सीखा, इसलिए ज्यादा पाप कमाया है। समझ में आ रहा है? पूरी जिंदगी हम ये सोचते रहे कि सांस बोलना सीख ले, सांस थोड़ा सा सुधर जाए, लेकिन ध्यान रखना वो ज्यादा पाप नहीं कमा रही है। तुम्हें निंदा, आलोचना, घृणा, नफरत, द्वेष, लांछन, कलंक, आलोचनाओं के शब्द सुनना नहीं सीखोगे तो तुम उस बुरा बर्ताव करने वाले व्यक्ति से भी ज्यादा पाप संचित करोगे। अब बताओ किसने सबसे ज्यादा पाप इकट्ठा किया है? हाँ? सुनना जिसने नहीं सीखा था। द्रौपदी ने अंधे का पुत्र अंधा है, ये मुंह से गलत बोला था, लेकिन दुर्योधन ने भी अपनी कर्मेंद्रियों को शिक्षा नहीं दी थी। द्रौपदी ने अपनी जबान को शिक्षा नहीं दी थी, तो दुर्योधन ने अपने कानों को कटु वचन शांति से सुने, निंदा के वचन शांति से सुने, घृणा के वचन शांति से सुने, खुद को नहीं सिखाया था। और जैसे ही उसने कटु वचन बोले, उसको सुनना नहीं आता था और वो भड़क गई अंदर की क्रोधाग्नि और करोड़ों जीवों की बलियां चढ़ गई। अगर दुर्योधन गंदे शब्द, कटु शब्द, उग्र शब्द, असभ्य शब्द सुनना सीख गया होता किसी गुरु के पास बैठ करके, तो आप बता सकते हो महाभारत का युद्ध होता? तुम्हारे घर की सारी अशांतियां सास के कारण नहीं होती, ये बहुरिया सुनना नहीं सीखती इसलिए होती है। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? तुम सोचोगे कि जिसने गलत व्यवहार किया है वो पाप करेगा और वो नरक चला जाएगा ना, जिसने सुनना नहीं सीखा वो जाएगा नरक, और वो ज्यादा लंबे समय तक वहां कर्म का बंधन भोगेगा। इसलिए ध्यान रखना, जैन धर्म की शिक्षा तो अभी आपकी शुरुआत भी नहीं हुई ऐसा लगता है। इसलिए कृपा करके आप संसार में रहते हो, परिवार के बीच में रहते हो, तो देखना सीख लीजिएगा, सुनना सीख लीजिएगा। सुनना क्यों नहीं सीखना चाहते? गलत बोलने वाला व्यक्ति बस ठीक से बोलना सीखे, ये तुम्हारी जिद क्यों है? इंद्रियां तो 5 हैं, तो उसकी जबान गंदी है तो तुम्हारे कान ठीक कर लेते, तुम सुनना सीख लेते, वो बोलना क्यों सीखे? जब तुम खुद को सुनना नहीं सिखा सकते तो वो भी बोलना नहीं सिखा सकता खुद को। लेकिन ध्यान रखना, कर्म का बंधन सबसे ज्यादा कौन इकट्ठा करेगा? जिसको सुनना आता नहीं है, वो ज्यादा कर्म का बंधन बांधेगा। इसलिए कृपा करके घर में, परिवार में, समूह में रहते हो तो ये चिंतन होना चाहिए कि एक समाज, एक परिवार के बीच में अलग अलग स्वभाव, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग विचार, अलग अलग नियत, अलग अलग चरित्र के लोगों के बीच में तुम्हें समाज में रहना है। और तुम खुद को कहो कि हे अविचल सागर, तुम समाज के किसी व्यक्ति को दोष न दे करके तुम खुद ही सोचना सीख लो, तुम खुद ही देखना सीख लो, तुम खुद ही सुनना सीख लो, तुम खुद ही बोलना सीख लो, ताकि ये सारे संसार के पूर्व जन्म के मित्र, पूर्व जन्म के वैरी आकर के तेरे साथ जैसा चाहे व्यवहार करे, तू कर्म के बंधन से हमेशा मुक्त रहना। तो गलत काम करने वाला व्यक्ति को गलत करता हुआ दिखा सकती है, सबूत भी हो सकता है तेरे पास, लेकिन उसमें तुम्हारा कोई भी भला नहीं है। माता, अपने आप को कर्म के बंधन से बचा लो। संसार में सब जीव है कर्माधीन है, कर्माधीन है तो 8 कर्म है, 8 कर्म है तो क्रोधमान मायालोभ करेगा, तो इसमें से कुछ ना कुछ तो कांड कर रहा होगा, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम देखना सीख ले, सुनना सीख ले, तुम्हारा ही भला हो जाएगा। हम क्या है कि गलत व्यवहार करने वाले व्यक्ति को सुधरते हुए देखना चाहते हैं। आप अपने आप को सुधारो, दुनिया को नहीं। आगे, मुनि पद की चर्या बहुत कठिन है, पल पल सजग रहना बहुत कठिन है। क्रिया कर्म की शिक्षा तो सभी देते हैं, पर जो 10 धर्मों का पाठ पढ़ाए उन्हें मुनि अविचल सागर कहते हैं। दया धर्म में दया भावना हेतु हमें दान राशियां प्राप्त हुई हैं। अभी मैं नाम ले रहा हूं उन लोगों के। अभी शंका समाधान होने दो। अच्छा, उसके बाद ले लेंगे, ठीक है महाराज जी। अगले क्रम में बहन राखी जी जैन आए और अपनी शंका मुनिश्री के समक्ष रखें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु जी। महाराज जी, भावनाएं क्या पूरी होती हैं? भावनाएं भाने से क्या भावनाएं पूरी होती हैं? पूजन करने के बाद मन में ऐसे भाव आते हैं, लेकिन भगवान के सामने रोज प्रार्थना करते कि भगवान अगले जन्म में जब भी मरण हो,
जैन कुल, जैन पर्याय और जैन धर्म में ही मिले। ऐसी भावनाएं महाराज जी, ऐसे बहाने से क्या पूरी हो सकती हैं क्या? नमोस्तु महाराज जी। भावनाएं भाना हमारा एक सिर्फ कर्तव्य है, शुभ कर्म है, शुभ क्रियाएं है। पूरा होना है कि नहीं होना ये कोई नहीं बता सकता। किसी के लिए भी ये नियम लागू नहीं होता कि जो व्यक्ति जो कर्म कर रहा है उस कर्म का फल उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कोई भी निश्चितीकरण नहीं दे सकता। हमारा कर्तव्य हमें पूरे करते चलना चाहिए होता है। अगर आज मैं सुधासागर जी के सामने जाके खड़ा हो जाऊं, विद्यासागर जी के सामने जाके खड़ा हो जाऊं, महाराज अब इतने साल हो गए, क्या हुई है बताओ, हमें मोक्ष कब मिल रहा हो, तो कौन बताएगा हमारे लिए? तो हम भी अपना कर्तव्य, जो मोक्ष जाने के लिए जो कर्म होते हैं, जो कर्तव्य होते हैं, हम उसको पूरा करते हुए आगे चल रहे हैं। तो आप भी चलते रहिएगा, भावना पूरी हो चाहे नहीं हो। जो करने के योग्य कार्य होते हैं, जो शुभ कर्म होते हैं, उसको रुचि, आस्था और सर्वोत्कृष्ट बुद्धि से करने की कोशिश मात्र कीजिए। फल की चिंता ना करें। फल मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, वो आपकी ही योग्यता पर डिपेंड करता है। जिनेंद्र भगवान के शासन में, जैसे मैंने अभी आपको कहा था कुछ समय पहले कि कुछ बुद्धि से जो हमें निर्णय लेना चाहिए था वो हमने कभी लिए ही नहीं है। रोज मंदिर जाऊंगा, रोज पूजा करूंगा, रोज जाप करूंगा, रोज आलू प्याज नहीं खाऊंगा, रात में नहीं खाऊंगा, फलाना नहीं करूंगा, स्तोत्र पढ़ लूंगा, जाप भी 5 माला फेर लूंगा। हमने कर्म करने के निर्णय तो लिए, लेकिन प्रेम करने का निर्णय कभी नहीं लिया। अरहंतों से मुझे प्रेम करना है, सिद्धों से प्रेम करना है, आचार्यों से, उपाध्यायों से, साधु परमेष्ठियों से मुझे प्रेम भाव रखना है। ये प्रेम नहीं करने का, अथवा प्रेम मुझे पंच परमेष्ठि से प्रेम करना है, ये निर्णय हम कभी ले नहीं पाए। इसीलिए यहाँ आने के बाद भी हमारी जितनी भी हम देव दर्शन, पूजा, अभिषेक, शांतिधर आदि कर्म करते हैं, मंत्रोच्चारण आदि करते हैं, उसमें हमारा कभी भी तल्लीनता नहीं आती। उसके साथ हम कभी एकमेक नहीं होते, उसके साथ हम कभी जुड़ नहीं पाते, अपना होने का एहसास नहीं आ पाता। कभी जनालय में आकर के बैठिए ना, ये जो आपकी आंखों की काली बिंदी है मसूर के दाने के बराबर, आप उसकी हरकतें देखो। ये आंखों की काली बंदी, जितना स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, जितना भोजन, जितना कपड़ा, जितना सोना चांदी, जूते चप्पल देखना चाहती है, जितना तड़पती है, जितना आकुल व्याकुल होती है, जितना आनंद से भर जाती, खुशी से भर जाती, उमंग से, उल्लास से भर जाती है आंखें, क्या आपको लगता है ये आंखें इस नग्न प्रतिमा, वितराग प्रतिमा, अरहंत परमेष्टि को देखने के लिए कोई लालायत होती है? देव दर्शन का प्रकरण में थोड़ा सा लूंगा। मेरे प्रभु कहते हैं, दर्शनम देव देवश दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानाम दर्शनम मोक्ष साधनम दर्शनम जिनेन्द्राणाम साधुना वंदनेन च न चिरम तिष्ठति पापम छिद्र हस्ते यथोदकम। बेटा अविचल सागर, तू आ और मुझे देख। अविचल सागर अपना कल्याण चाहता है, मंगल चाहता है, स्वर्ग जाना चाहता है, मोक्ष जाना चाहता है, अपने सारे अशुभ कर्मों को नष्ट करना चाहता है। अविचल सागर इधर आओ और मुझे देखो, ठीक है? दर्शनम देव देवश। जो भी संसारी जीव अपने आप को कर्म कटवाना चाहता है, पाप कटवाना चाहता है, दर्शनम देव देवश दर्शनम पापनाशनम। अविचल सागर आओ मुझे देखो, दर्शनम पापनाशनम, मुझे देखने के बाद मैं तेरे पाप काट दूंगा। अविचल सागर तुझे स्वर्ग भी जाना है, कोई बात नहीं, दर्शनम देव देवश दर्शनम स्वर्ग सोपानम। अविचल सागर बस आओ और मुझे देखो और मैं तुझे स्वर्ग भेज दूंगा। कहा अविचल सागर तुझे मोक्ष भी जाना है, कोई बात नहीं, दर्शनम मोक्ष साधनम। अविचल सागर आओ और मुझे देखो, मैं तुझे मोक्ष जाने के लिए जो जो चीजें चाहिए होती है मैं वो तुझे प्रदान कर दूंगा। दर्शनम मोक्ष साधनम दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधुना वंदनेन च न चिरम तिष्ठति पापम छिद्र हस्ते यथोदकम। मेरे महाप्रभु कहते हैं कि अविचल सागर अगर तुम मुझे देखोगे तो तुम्हारे पास प्रशांत महासमुद्र के बराबर भी कर्म इकट्ठा हुआ होगा। मैं सारा प्रशांत महासमुद्र के बराबर तेरे आत्मा के अंदर के कर्म नष्ट करके एक अंजुली पानी जितना रह जाएगा मैं उतना ही बाकी बचा दूंगा, बाकी सारे तेरे आत्मा के कर्म में नष्ट करके भस्म कर दूंगा।
ये मेरे प्रभु ने कहा है। अब मैं आपको पूछता हूं, क्या आपने प्रभु के दर्शन किए? आप रोज दर्शन करते हो? क्या आपने प्रभु के दर्शन किए? अरे नहीं किए क्या? दर्शन करते कि नहीं करते? अपन करते हैं। ये घमंड बोलता है, गुरूर बोलता है। देखना, मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ी साधना, सबसे उत्कृष्ट साधना, सबसे महंगी साधना, सबसे सच्ची साधना, सबसे आसान साधना, चाहे आप कुछ भी बोलो, सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है, जिन बिंबों को देखना, जिन बिंबों को देखना। ठीक है, इधर मुझे देखो, कोई अपनी आंखें घुमाएगा और कोई गर्दन मोड़ेगा तो देख लेना, फिर कोई भी आंखें नहीं घुमाएगा। आदिनाथ भगवान के पास आप लोग 40 साल से, कोई 30 साल से यहां आ रहे रोज दर्शन करने। आदिनाथ भगवान के ये डोकरी इधर देख, उधर उधर आदिनाथ भगवान के माथे पर जो बालों की लटाएं है, पहली लाइन में कितनी बालों की लटाएं है? आदिनाथ भगवान की जो आईब्रो है वो ऐसी सीधी है कि ऐसी मेरी जैसी गोल सुंदर सी है? पता नहीं है। आदिनाथ भगवान का ये जो मस्तक है, मस्तक में राइट हैंड के बालों की घुंघराली लटा और आईब्रो के बीच में यहां एक हरा निशान है राइट साइड में। वो अभिषेक करने के कारण आया है कि पाषाण में पहले से ही है? उधर कोई हरा निशान नहीं है माता। ज्यादा पुड़िया मत छोड़ो, इधर बैठ के तुम्हारे बाप के बाप है हम तो। सुनो, भगवान जी के जो 2 ओठ होते हैं, उसमें से ऊपर का ओठ बड़ा है कि नीचे का ओठ बड़ा है? पता नहीं है। भगवान जी के जो नासिका है, नासिका के इस हाथ में, लेफ्ट वाले हैंड, नाक के यहाँ पे ऐसे एक बिल्कुल रेड कलर की लकीर है। वो पहले से आई है कि किसी के कपड़ा घिसने की वजह से आई है? वो नेचुरली है। ठीक है। तीसरा, भगवान जी की गर्दन में 2 लकीरें हैं कि 3 लकीरें इस प्रतिमा में? मुंह नहीं खुल रहा। डोकरी बिना दर्शन के पानी नहीं पीती। पानी नहीं पीती हम तो। या जा इधर दिखा। भगवान जी के हृदय स्थान पर श्रीवत्स चिन्ह है, उसमें 8 पंखुड़ी है कि 4 पंखुड़ी है कि 6 पंखुड़ी है? यहां प्रतिमा में बताओ। 8 है, घूर के देख लो। भगवान जी की नाभि आदिनाथ की इस प्रतिमा में गहरी है क्या उतली है? पतो नहीं, गहरी है ही नहीं, उतली होती है। नाभि कभी गहरी होती नहीं तीर्थंकरों की। भगवान जी पद्मासन पे बैठे, पहले ये पैर इस पैर पर पहला है क्या ये पैर इस पैर पर पहला है? ना तुझे भगवान का सिर पता, ना माथा पता, ना नाक पता, ना आंख पता। भगवान जी की ओठ नहीं पता, ऊपर के बड़े के नीचे के बड़े, ना गाल पता, ना गर्दन पता, ना छाती पता, ना पेट पता, ना जंघा पते, ना गुंडली पता। तुमने क्या देखा? तुम्हारी आंखों की काली बिंदी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का देखने का आनंद लेना ही नहीं चाहती। तुझे अपनी बदली हुई किस्मत के मजे लेना है, इसलिए अपने जात के भगवान पूजने के लिए आते हो। तेरा मन भगवान में लगाने के लिए नहीं कहा था। देव दर्शन जो है वो तुम्हारे मन का विषय है क्या तुम्हारी आंखों की काली बिंदी का विषय है? पहले यह तय करो। तुम किसी भी स्त्री को, किसी भी पुरुष को, किसी भी भोजन को, किसी भी कपड़ा देखने के लिए दुकान में जाते हो, सोना चांदी खरीदने के लिए, उसका हार सामने लाते ही घूर करके आंखों का ज्यादा इस्तेमाल करते हो कि मन का ज्यादा इस्तेमाल करते हो? सोना चांदी हीरे जवाहरात जब खरीदने के लिए जाते हो, जैसे ही वो सामने ला करके ऐसे रख दिया, तुम आंखें बंद करके एकाग्र मन से उसको देखते हो कि आंखें टट्टा करके उसको देखते हो? तो भगवान के सामने आकर के हम मन लगाने के लिए तुम्हें किस उल्लू के पट्टे ने कहा था? यहां देव दर्शन में कभी मन की आवश्यकता होती ही नहीं है। देव दर्शन का मतलब होता है आंखें खुली रखना, खुली रख करके आंखों की काली बिंदी से उस दिगंबर प्रतिमा का, महाप्रभु का, दिव्य प्रभु का, अरहंत प्रभु का, 3 लोक के नाथ के नग्न मुद्रा को सबसे बेहतर तरीके से देखने के लिए
अपनी आंखों की काली बिंदी का इस्तेमाल करना, इसको कहते हैं देव दर्शन करने की आदत। पहले अपनी खुद की आंखों की काली बिंदी से बात करो। आप पहले पैदा होने के बाद अपनी आंखों की काली बिंदी से कहो, इस उम्र में कहो कि हे आंखों की काली बिंदी, हे अविचल सागर जी की आंखों की काली बिंदी, तुझे इस संसार में स्त्री के शरीर, पुरुष का शरीर, भोजन, कपड़ा, लत्ता, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, परस्त्रियां, पर पुरुष, दूसरों के मकान, जमीन, जायदाद, काला, हरा, पीला, गोरा, नाटा, नकटा, तुम इन काली बिंदी से कितने देख करके अच्छे से देख लेते हो? क्या तुम्हारी ये आंखों की काली बिंदी तुम्हारे पति, तुम्हारे पत्नी को तुम जिस तरीके से देखते हो, क्या तुम उससे बेहतर तरीके से मेरे प्रभु को देखते हो? तुम जितना अपनी आंखों का इस्तेमाल जूते, चप्पल, फटे हुए कपड़े देखने के लिए जितना प्रसन्नता से अपनी आंखों का इस्तेमाल देखते हो, क्या तुम मुझे ये बोलोगे कि तुम जूते, चप्पल, कपड़ा, लत्ता, दूसरों की स्त्रियां, दूसरों के पुरुष, दूसरों का मकान, जमीन, जायदाद, जितना तुम आंखों में खुशी भर करके, आनंद भर करके, तृष्णा भर करके, आनंद आंखों में चमक भर करके तुम जितना दुनिया की चीजों देखने के लिए अपनी आंखों की काली बिंदी का इस्तेमाल करते हो, क्या तुम आज ये बोलने के लिए तैयार हो कि तुम अपने पति से भी ज्यादा, पत्नी से भी ज्यादा, पुत्र से भी ज्यादा, सोना चांदी, जूते, चप्पल, कपड़ा, लत्ता से भी बेहतर तरीके से तुम मेरे महाप्रभु को अपनी आंखों की काली बिंदी का इस्तेमाल करते हो देखने के लिए? क्या तुम इस लायक हो? तुम कुछ नहीं हो। जितनी तुम्हारी आंखों की काली बिंदियां तड़पती है, तुम्हारे आंखों की काली बिंदी को स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, भोजन, कपड़ा, लत्ता, श्रृंगार, सोना, चांदी, जूते, चप्पल को तुम जितना बेहतर तरीके से अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हो देखने के लिए, तुम आज भी दिगंबर साधुओं को अपनी आंखों की काली बिंदी का इस्तेमाल नहीं करते सबसे बेहतर तरीके से देखने के लिए। चमड़ी की जबान बोलती है तीन लोकानाथ, अरहन परमेष्टि, भावना भावलू तो भावना पूरी होगी क्या नहीं होगी। आंखें गिरवी रखी स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, जूते, चप्पल देखने के लिए। शरीर का चमड़ी का हिस्सा कोना कोना तुमने गिरवी रखा है किसी और के मजे लेने के लिए, और यहां आकर के पूछते पूजा का फल, जाप का फल, भगवान का फल, फलाना का फल, फलाना का फल। कुछ नहीं है। कभी समय मिलागा मुझे 1-2 महीना, तुम लोगों के सारे धर्म के नशे उतार दूंगा मैं एक झटके में। देव दर्शन करते, कौन ने देव दर्शन किया? क्या पता है तुझे? ये 4 फुट की प्रतिमा तुम 30 साल से देख रहे हो और तुम्हें उसकी आंख नहीं पता, नाक नहीं पता, गाल नहीं पता, छाती नहीं पता, पैर नहीं पता, हाथ की उंगलियां नहीं पता। क्या देख लिया तुमने उसका? आंखों में रोशनी है इसलिए दिखने में आ रही प्रतिमा वहां रखी है। तो तुम्हारी आंखें थोड़ी ना देखना चाहती उसको। तुम्हारी आंखें अनंत काल से स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, भोजन, कपड़ा, लत्ता, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सब देखना के लिए तड़प रही थी। जितनी तड़पती है उतनी आज भी तड़प रही है सारी नश्वर चीजों को देखने के लिए। और तुम यहां करके अगर देव दर्शन करता हूं अगर बोलते हो तो ध्यान रखना, तुम करते होंगे लेकिन तुम्हारी आंखें देव दर्शन कभी करना ही नहीं चाहती। जितना तुम आंखें खोल करके अपनी आंखों की बिंदी से तुम किसी स्त्री के शरीर में रमते हो, तुम कहीं भी मैदान में खड़े हो, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम कहीं खड़े हो और बगल का एक मित्र तुम्हारी आंखों में देख लिया और तुम्हारी आंखों में देखने से उसने ये पकड़ लिया कि तुम सामने वाले व्यक्ति के अंदर रम गए हो। समझ में आ रहा है मैं कुछ कह रहा हूं? लेकिन तुम यहां 40 साल से आकर के खड़े हो, तुम मुझे बताओ तुम्हारे आंखों ने कभी भी भगवान में रमने की कोशिश की क्या? ये मन लगाना मैं नहीं जानता, इसलिए मैं मन का विरोध करता हूं। भाई ये मन कंसेप्ट है ही नहीं जैन आगम में। आंखों की काली बिंदी कितनी तड़पती। अभी यहां बैठे हो आप, मुझे देख रहे हो, मैं दिगंबर साधु, मुझे भले ही तुम लोग ऐसा ऐसा ऐसे सब नौटंकी करते हो, करना है इसलिए करते हो, नमोस्तु महाराज नमोस्तु महाराज। लेकिन जितना तुम नया 5000 का जूता अभी दे दू तुझे ला करके, जितना आंखों में तरारी मार करके उसको देखेगा, उतना तुम दिगंबर साधु को नहीं देखते। तुम्हारे लिए कोई जैन धर्म में जगह नहीं है। तुम अपनी आंखों की काली बिंदी को यह नहीं सिखा पाए कि स्त्री को कैसे देखना है, पुरुष को कैसे देखना है, महाप्रभु को कैसे देखना है, दिगंबर साधु को कैसे देखना है, पंच परमेष्टि को कैसे देखना है, नमोकार मंत्र को कैसे देखना है, किस लेवल पर जाकर के देखना है। अपनी काली बिंदी को तो सिखा नहीं पाया और तू यहां आकर के मुझे गिनती बता देता है कि मैं तो पढ़ लेता हूं, मैं तो कर लेता हूं, मैं तो दर्शन कर रहा हूं, मैं तो पूजन कर रहा हूं, फल कब मिलेगा? फल ना तुझे मिलेगा, ना तेरी मताई को मिलेगा, ना मताई की मताई को मिलेगा, मेरे जितने भी घर में मर्दे गड़े मरगट में कभी नहीं मिलेंगे। देव दर्शन
मेरे प्रभु ने बस एक बात क्या बोली, बेटा अविचल सागर, होगा पापी, होगा दुराचारी, होगा व्यसनी, होगा बेटा संसारी जीव, इधर आ जा, इधर आ जा, ठीक है, तुम्हें अपना भला करना है अविचल सागर, आ जा इधर, और भगवान भला करना है, बस आके मुझे देख लो। एक बात क्या बोली, बस मुझे देख लो, मुझे देख लो। और तुमने अपनी आंखों में कभी संस्कार देने की जरूरत नहीं समझी कि हे अविचल सागर, हे अविचल सागर, तुम जितना स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, भोजन, कपड़ा, लत्ता, सोना, चांदी को अपनी आंखों से आनंद से, खुशी से, उमंग से, प्रफुल्लता से देखते हो, अविचल सागर तो इस महापुरुष को बिल्कुल अच्छे से नहीं देखता। तो क्या आज आप बोल सकोगे कि मैं मेरे पत्नी का शरीर, पति का शरीर, पुत्र का शरीर, माता पिता, सोना चांदी, जूते चप्पल से भी बेहतर तरीके से मैं मेरे भगवान को देखता हूं अपनी आंखों से? बोल के देख लो। ये बहुत आसान होता है, हम तो बहुत बड़े बाबा के भक्त है, 1 करोड़ की बोली ले ली। तुम्हारे जैसे कई आए और कई निकल गए संसार में, डिंगे मारने वाले सब यही धरती पर घूम रहे। ये ध्यान रखना, बहुत बड़ी साधना अगर ब्रह्मांड में है तो देव दर्शन, क्योंकि भगवान खुद समोशर में बैठ के बोलते हैं, दर्शनम देव देवश्च दर्शनम पापनाशनम। मैं अविचल सागर, तू मुझे आकर के देख, मैं तेरे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। देख तो ले, तुम देखते ही नहीं हो। आए चावल चट गए, गुडर 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 को ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, बगल में चिंकी पिंकी 2-4 ढोर है, न ढोक दे ढोक दे ढोक दे ढोक दे, नमस्ते भगवान नमस्ते भगवान। बचपन गया माँ बाप के घर में, जवानी गई बच्चे के घर में, डुकरिया होकर के बैठ गई तो आकर के पूछ रही 25 साल से देव दर्शन करे, कछु मिला ही नहीं। कछु मिले तुम्हें, ना तुझे मिलेगा, ना तेरी मताई को मिलेगा, ना मताई को संभव ही नहीं, देखा ही नहीं। मुझे भगवान ने आकर के एक दिन बताया ये सारी बातें। एक दिन मैं उठा समय के समय, भगवान जी के सामने जाकर के बैठा, भगवान जी आए मैं आ गया तेरे पास, महाराज बन के बैठे को तो इतने जाना है और कहाँ जाए। तो बहुत देर तक बैठा तो भगवान जी ने दर्शन दी नहीं मुझे। बहुत देर तक बैठा तो दर्शन नहीं दिए, तो भगवान जी नाराज हो गए। फिर भगवान जी बोले क्या बात है भगवान जी, आज दर्शन नहीं दे रहे। तो बहुत देर तक बोले अविचल सागर कोई नहीं, नाराज बराज तो नहीं, लेकिन ठीक है आके बैठे हो तो बैठ जाओ। नहीं नहीं भगवान ऐसे रूठे रूठे ना रहियो, मने मनाए तो अच्छे लगते, रूठे रूठाए तो अच्छे नहीं लगते। बोले अविचल सागर एक बात बताओ, सवेरे तुम्हारे कमरे में कौन आया था? कमरे में? हाँ एक पुराना भगत आओ। तो मैंने कहा दान भी देता है इसलिए? बोले हाँ दान तो बहुत देता है, पैसे वाला तगड़ा जम करके, और बहुत प्रिय भक्त है, अच्छा खासा आगे बेचे गुनगान गाता है और तारीफ बेरी भी बहुत झकास करता है, तो अच्छा लोगों। तो बोले जब वो तेरे सामने आया तब तुमने उसको कैसा देखा? मैंने कहा खुशी से देखा, आनंद से देखा, प्रेम से देखा, सबसे देखा। बोले ठीक है कोई बात नहीं, भगवान कोई गलती की? ना 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 तूने कोई गलती नहीं की बेटा, गलती तो हमारी है। बोले भगवान फिर? बोले उसके बाद तुम कहाँ गए? बोले उसके बाद मैं बाहर निकल के बैठ गया तो बहुत सारे लोग आए थे प्रवचन कर लिए। फिर वो जो भीड़ को कैसे देखा? मैंने कहा बहुत अच्छे से देखा, बहुत खुशी हुई। बोले हाँ आनंद से देखा, खुशी से देखा, प्रसन्नता से देखा। फिर उसके बाद कहाँ गए? बोले आचार्य श्री को देखा। फिर तुमने आचार्य श्री को कैसे देखा? तो मैंने कहा कि भाई आचार्य श्री हमारे गुरु है, तो मैंने भी उनको बहुत अच्छे तरीके से देखा। तो बोले उसके बाद अविचल सागर कहाँ गया था? मैंने कहा चौके में गया था। मैंने कहा अमरस को देखो तो तुमने आज तुम्हारे सामने अमर। बोले हाँ यार। मैंने कहा भगवान जी बहुत अच्छे लोग। मैंने कहा उम्मीद नहीं थी कि आज कछु मिले, लेकिन मिल गो तो हमें अच्छा लगा था। अमरस को भी तुमने अच्छे से देख लो था, आखिर में आंखों में तरारी आ गई थी। मैंने कहा अब श्रावकों को थोड़ी बता देते अंदर के आंखों में तरारी आ गई थी। मैंने कहा बाद में आमरस आ गया, अनार का रस आ गया, थोड़ा पापड़ भी आ गए थे बीच में, कुर्रुम कुर्रुम। पापड़ देख के भी तुझे कैसा लग रहा था? मैंने कहा भगवान आंखों में तो बहुत खुशी मिल रही थी, अच्छा अच्छा सुकून सुकून सा लग रहा था। मैंने कहा उसके बाद तुम कहाँ आ गए? बोले तुम्हारे पास आ गए सीधा हार करके। हम कहाँ जाए, तुम ही तो शरणभूत हो, तुम्हारे तो। और तुमने मुझे कैसे देखा? तुमने ये सारे संसार के भौतिक पदार्थों को सुबह से लेकर के अभी तक जितना बेहतर तरीके से देखा, क्या तुमने मुझे उससे बेहतर तरीके से देखा? बोले नहीं, बस इसीलिए हम आज के बाद तेरे पास नहीं आएंगे। लेकिन आज के बाद अविचल सागर तुझे काम करना है। जैसे मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप अपनी माँ को, पिता को, अपनी पति को, अपनी पत्नी को, अपने कपड़े लत्ता, सोना चांदी, पुत्र पुत्रियों को, आपको जितना भी बहुत प्रेम से, आनंद से, खुशी से जितना आपको देखना है ना, आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको साधना वो करना है कि आपको उससे बेहतर तरीके से 3 लोग के नाथ को यहां करके देखना है। आपको कोई कठिन साधना नहीं है, यही खड़े रहना और यही खड़े रह करके अपनी आंखों को कहना, भगवान से कुछ मत बोलना, मंत्र तंत्र पूजा पाठ सब भूल जा, तेरे काम की नहीं है, तेरे बस की नहीं है वो।
तू यही खड़ा कर खुद को और खुद की आंखों को दुनिया भर की गाली दे और उसको कहे कि देख आंखें, इस संसार में तुम जब से स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, भोजन, कपड़ा, लत्ता, सोना, चांदी को तो तुम बहुत बेहतर तरीके से देखते हो, देख इस पूरे ब्रह्मांड के सर्वोत्कृष्ट महापुरुष को देख के दिखा सबसे बेहतर तरीके से। और जब तक तुझे खुद को एहसास नहीं आएगा कि हां अभी जैसे मैंने इस भगवान को देखा ऐसा आज तक मैंने बेहतर तरीके से किसी को नहीं देखा, जब तक तू इस लायक ना बनेगा बेटा, तब तक ये ध्यान रखना तू पढ़ता ही रह जाएगा। दर्शनम देवदेवश और दर्शनम पापनाशनम, ये गाथाएं, ये श्लोक ऐसे पढ़ने से और ऐसे देव दर्शन करने से नहीं फलती, कुर्बान चढ़ाने पड़ता है वहां। और आज अविचल सागर जी की आंखों को अविचल सागर जी ने सिखाया है। मैं इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी माताएं हैं, भाइयां हैं, जानवर है, पशु पक्षी है, देवी देवता है, सोना चांदी हीरे जवाहरात भोजन को, मैं ब्रह्मांड की हर चीज को स्नेह से, वात्सल्य से, अनुकंपा से, अनुराग से, प्रीति से, बिल्कुल अपनत्व के साथ पूरे ब्रह्मांड के सभी लोगों को मैं अपनी आंखों से सबसे बेहतर तरीके से देखता हूं। और आज मैं आपके संसार के सारी चीजों से भी जिस मोह, जिस राग, जिस प्रेम की भावना से देखता हूं, उससे बेहतर प्रेम अपनी आंखों में भर करके मैं तीन लोक के नाथ को देखता हूं। जब तक भगवान ये ना बोले, एक दिन वो बगल बगल के छोटे छोटे भगवान होते हैं ना, वो जाकर के भगवान जी से शिकायत कर ली, कहा है बात है अविचल सागर जी आता है और आप बढ़िया खुश हो जाते हो। वो तो सब सारे संसार के लोगों को, कोई भी श्रावक आता है सबको देख के खुश होता है, इधर आके आपको खुश होता है। बोले अविचल सागर उसके अगल बगल आने वाले प्रत्येक जीव को स्नेह से, अनुराग से, प्रीति से, प्रेम से, आत्मीयता से, वात्सल्य से, सब तरीके से बहुत अच्छे से देखता है। लेकिन अविचल सागर जैसा मुझे देखता है वो वैसा किसी को भी नहीं देखता। जैसा वो मुझे देखता है, जितने बेहतर तरीके से वो मुझे देखता है ना अपनी आंखों से, वैसा वो किसी को नहीं देखता। आज तक वो नजरें, वो निगाहें, वो आंखों का प्यार उतना किसी को उसने प्रस्तुत नहीं किया। वो जब मुझे देखता है ना तो उसकी पूरी रूह से लेकर के खून का कतरा कतरा तक स्पंदन हो जाता है, हड्डियां मांस तक लथड़ दर करके थई थई नाचने लग जाती है। और जैसा उसके आंखों से वेव्स मेरी तरफ निकलते हैं, मैं खुद भगवान हूं, मैं जानता हूं अविचल सागर जी उतने बेहतर तरीके से किसी को भी, ये होता है देवदर्शन, तब जा करके कटते हैं कर्म। तू तेरी मताई की मताई मुट्ठी भर चावल लेकर के घुसे जा रहे हैं मंदिरों में, दर्शन कर लो, हव कर लो। दूसरी गलती, किसी भी भगवान को तुम्हारी आंखें देखना ही नहीं चाहती ठीक से, उसको देखने का आनंद तक लेना नहीं चाहती। दूसरी गलती, वेदी पर जितने भी जिनबिंब होते हैं, चाहे एक हो चाहे 1000 हो, तुम्हारी आंखों की काली बिंदी किसी भी वेदी पर कितनी भी प्रतिमा क्यों ना हो, उसका मुखमंडल देखने के लिए आंखों की बिंदी उधर घूमती ही नहीं है। वेदी पर उस वाली पीती पर पीछे कम से कम 50-60 प्रतिमा होगी। यहां बताओ पिछले 40 साल से तुमने कभी वेदी के सामने खड़े हुए हो और वेदी पर जितने श्री जी के जिनबिंब थे, उस प्रत्येक वेदी के जिनबिंब को तुम्हारी आंखों की काली बिंदी, उसका चेहरा देखने के लिए तुम घुमाते हो प्रत्येक जिनबिंबों की तरफ। क्या तुमने ऐसा कांड कभी किया है? किसी भीड़ में बिठाओ तो भीड़ की सारी स्त्रियों के चेहरे, पुरुषों के चेहरे देखने के लिए तो तुम्हारी आंखों की बिंदी तुम इस्तेमाल कर लोगे, बैठे 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 10 मिनट में सब घूर लोगे। 3-3 घंटा भी मैं तुझे वहां खड़ा कर दूं, तेरी आंखों की काली बिंदी को जरूरत तक महसूस नहीं होती कि इस वेदी पर ये सारे श्री जी रखे हैं, मैं सबके जिनबिंबों के मुखमंडल देखूं। तुम्हारी कभी इच्छा नहीं हुई कि मैं प्रत्येक जिनबिंबों को देख लूं एक बार। तीसरी, जितने वेदी पर जिनबिंब रखे हैं उस वेदी के प्रत्येक जिनबिंब को अलग अलग नमोस्तु होना चाहिए था। कोई वासुपूज्य है, कोई विमलनाथ है, कोई चंद्रा प्रभु है, कोई कुंतुनाथ है, कोई हरनाथ है, कोई मल्लीनाथ है, किसी को भी तुमने अलग से कभी नमोस्तु नहीं बोली। चौथी, पूरी जिंदगी में बताओ इस वेदी पर पीछे के यहां के 2 सिद्ध भगवान की निराकार प्रतिमा है, एक बार भी यहां गांव के मंदिर के किसी व्यक्ति ने सिद्ध भगवान की प्रतिमा को देखने के लिए आंखों में कभी इच्छा प्रकट की हो और पूरी जिंदगी में कभी वहां घुटने टक करके वहां के उस सिद्ध भगवान की प्रतिमा को नमोस्तु किया हो तो बताओ, किया है किसी ने? यह तुम्हारी हालत है, यह तुम अपने भगवान के साथ व्यवहार करते हो अपनी आंखों का। चौथा, गृहस्थों के कल्याण के लिए यहीं पे सारे यंत्र राज रखे हैं।
पूरी जिंदगी में किसी भी व्यक्ति ने यहां बैठ करके कभी सारे श्री यंत्र को, लक्ष्मी यंत्र को, कुबेर यंत्र को, विनायक यंत्र को, जितने यंत्र राज रखे उस सिंहासन पर, वो प्राण प्रतिष्ठा है, भगवान के समान शक्ति रखते हैं, उन सारे यंत्रों को एक बार भी किसी ने हाथ जोड़ करके नमस्तु की हो तो बताओ। अभी टाइम नहीं है तो मैं तो सुना करके तुम लोगों की नींद उड़ा देता। ये तुम्हारे दर्शन करने के तरीके हैं। किसी भी, यहां 3 भगवान है तो 3 भगवान को अलग अलग देखना जरूरी नहीं समझते। 3 भगवान खड़े, 3 भगवान की नमोस्त तो अलग अलग बोलना जरूरी नहीं समझते। वो काले पाषाण के वहां भगवान बैठे, उनकी नमोस्त तो अलग बोलना जरूरी नहीं समझते। आ गए, हाथी की सूंड घुमा ले और डोकरी चली गई। तू आजा, तेरी मताई आजा, मताई की मताई आजा। मरघट में जितने तेरे खानदान गड़े सबको मरघट से हड्डियों के ढांचे उठा करके मंदिर में दर्शन करने के लिए आ, कच्चू नहीं हो रहा हो तुम आओ। ध्यान रखना, देव दर्शन ब्रह्मांड के सर्वोत्कृष्ट साधना है। इन आंखों को कह दो पहले कि जितना आज तक तुमने स्त्री का, पुरुष का भोजन, जूते चप्पल को तो हमने बेहतर तरीके से देखा है, उतना बेहतर तरीके से दिगंबर साधु और भगवंतों को नहीं देखते तुम। और तुम यहां आकर के बात करते हो मंदिर पूजा पाठ स्तोत्र कबे पड़े दीपक लगा करके। तू पढ़ ले कुछ नहीं होने वाला। कसौटियां बहुत अद्भुत होती है, गिरवी रखना पड़ता है। और देखो, मैंने आपको कहा नहीं कि अपनी मां को प्रेम से, पति को प्रेम से, पत्नी को प्रेम से मत देखो, मैंने नहीं कहा। मैंने सिर्फ इतना कहा, इन आंखों को जितना तुमने प्रेम से दुनिया को देखना सीखा है, उससे बेहतर प्रेम आंखों में भर करके उस 3 लोक के नाथ को भर दो। क्या तुम्हारे पति से भी ज्यादा, पत्नी से भी ज्यादा, पुत्र से भी ज्यादा, सोना चांदी, जूते चप्पल, कपड़ा लत्ता, पूरे ब्रह्मांड का सारा वैभव से भी श्रेष्ठ वो महापुरुष है क्या नहीं है? तो उस महापुरुष की जितनी योग्यता है उसको उस आंखों से पहले देखना सीख लो। थोड़ा सा महंगा जूता किसी ने दिखा दिया तो ऐसे आंखों में टरारी मार के देखता है। थोड़ा सा सस्ता किसी ने जूता दिखाया तो यूं आंखें करके देखता है। दुकान के चप्पल में जा पता चलेगा। किसी ने आंखें आते तुम्हें 50 रुपए का जूता है, 250 का, हाँ 1200 का, हाँ। तुम्हारी आंखों की तरफ ध्यान दो, तुम्हारी आंखों में कितने ताजगी फैलती चली जाती, जितना श्रेष्ठ, जितनी महंगी चीज आती है। हाँ, और यहां 3 लोग के नाथ को देखता किसी और से, पहली शांति धरा 2 लाख, तू 2 लाख दे दे, तेरा खानदान गिरवी रख दे, कच्चू होना धरना है नहीं। हाँ, इसका फल क्या है, उसका फल क्या है, ये बहुत दूर की बातें हैं। आएंगे अगले जन्म में गांव मंदिर में, फिर सुनाएंगे हम आपको सब। इसलिए ध्यान रखना, आप देव दर्शन पहले करना सिखाओ अपनी आंखों को। अपनी आंखों को कहो, देख इसके भगवान के बाल, देख भगवान का माथा, देख भगवान की आईब्रो, देख भगवान की नाक, देख भगवान के ओठ, देख ये 2.5 फुट की प्रतिमा तेरे करोड़ों जन्मों का कर्म काट सकती, सिर्फ वहां खड़े रह करके। दर्शनम देव देवश, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम, दर्शनेन जिनेन्द्रानाम साधुना वंदनेन च। दिगंबर साधु को देखते कैसे? आचार्य विद्यासागर जी के साधु आ गए तो अलग तरीके से देख लिया, हमारे आचार्य विशुद्ध सागर महाराज, हमारे आचार्य विनम्र सागर महाराज के साधु आ गए तो अलग आंखों से देख लिया। बेटा, तो जितना भी धार्मिक बन करके, चाहे कितने भी ज्ञान बढ़ा करके बैठ ले, तेरा कच्चू नहीं होना धरना। जब अपनी आंखों को नहीं सिखा पाया, परस्त्रियों को जितना बेहतर अपनी आंखों का इस्तेमाल करता है देखने के लिए, उतना दिगंबर साधु को देखने के लिए नहीं करता। और यहां आकर के बात करता है, कर्म कैसे कटेंगे, ना तेरे कटेंगे ना तेरी मताई के कटेंगे, ना मताई के कटेंगे। तो बातें करते रह जाएगा बस खाली। टाइम हो गया बहुत। हाँ, कभी और धुलाई सेंटर चालू कर देंगे। तो ध्यान रखना, जितनी मैंने गलतियां बताई है, मेरे जिन बिंबों के साथ आप लोग करोड़ों रुपए खर्च करके भी अपना भला नहीं कर पाते। जो दर्शन करने से मेरे प्रभु आपको वचन दे रहे, पूजा तो बात की बहुत दूर की बात है, पूजा तो मैं कभी और चैप्टर ले लूंगा। इसलिए ध्यान रखना, आप लोग अपनी आंखों का इस्तेमाल अपने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा देखने के लिए अपनी आंखों को कहो और ला करके यहाँ खड़ा रखो। सब जिनबिंबों को देखो, सब जिनबिंबों को नमस्कार करो, सिद्धों को भी नमस्कार करो, यंत्रराज को भी नमस्कार करो, सारे छोटे बड़े सब भगवान को नमस्कार करो। पिछले 2 दिन से यहाँ भगवान मेरे पास आ रहे हैं और वो मुझे ये बोलते हैं, भगवान आदिनाथ से लेकर के सारे भगवान एक साथ आके खड़े हो गए। अविचल सागर, जैसा तुमने मुझे अभी तक देखा है, ऐसा यहां गांव मंदिर में मुझे किसी ने नहीं देखा। सारे भगवान मेरे से खुश है। बोले जैसा तू आकर के पल भर देख के चला जाता है, बोले क्या जलवा रहता है तेरी आंखों में, क्या गजब से देखता है यार, ऐसा आंखों से मुझे आज तक किसी ने नहीं देखा यार। तो मेरे देखने से भी मेरे पर प्रसन्न है।
क्योंकि मैं जानता हूं देखना कैसे, मैंने अपनी आंखों को गिरवी नहीं रखा इन संसार की चीजों को देखने के लिए। हाँ, मैंने अपनी आंखों को कहा है ये अरहंत है, ये केवली भगवान है, ये तीन लोक का नाथ है। बता विजय सागर तू इसको देखेगा कैसे, और बता विजय सागर ये संसार में जूते चप्पल कपड़ा लत्ता मकान जमीन जायदाद को कैसे देखेगा, और तीन लोक के नाथ को कैसे देखेगा। बता तो दे अपनी आंखों को, पूछ अपनी आंखों को, सिखा अपनी आंखों को। समझ में आ रहा है? आओ उठो, बहुत हो गया।